नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एंटायर मेकअप हॉल वीडियो और बहुत सारे न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स हैं जो काफी एक्साइटिंग है, देयर इज नो डाउट, बट समहाउ आई हैव मेड अप माय माइंड एंड आई एम नॉट गोइंग टू परचेज दीज न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ, देन स्टिक अराउंड एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग। लेट्स गेट गोइंग विद टुडेज वीडियो। ओके, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी नताशा डेनोना के न्यूली लॉन्च आई शेडो पैलेट के बारे में। रॉक्सा इज द नेम। इफ यू डोंट नो, रॉक्सा का मतलब पोर्चुगीज में और बहुत सारे लैंग्वेजेस में पर्पल होता है। और ये जो आई शेडो पैलेट है 15 पेन आई शेडो पैलेट है, पूरा का पूरा पर्पल थीम्ड है उसका आउटर पैकेजिंग। एंड शी हैज ऑलरेडी अनाउंस दैट ये 15 पेन आई शेडो पैलेट $69 का रिटेल करेगा और ये लिमिटेड एडिशन है। ओके, आई विल नॉट लाई टू यू, मुझे ये पैलेट देखकर बहुत अच्छा लगा। आउटर पैकेजिंग भी बहुत यूनिक लगी। जो अंदर कलर स्टोरी है वो भी मेरे हिसाब से परफेक्टली फाइन है इन द नेम ऑफ पर्पल आई शेडो पैलेट। पर बहुत सारे लोगों को ये पैलेट पर्पल इनफ नहीं लगा, उन्हें पिंक लीनिंग लग रहा है। मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे ये पैलेट अच्छा लग रहा है पर मैं इसे खरीदने नहीं वाली हूँ क्योंकि मेरे पास हुडा ब्यूटी का पर्पल टोन्ड आई शेडो पैलेट है जिसे यूज करके अभी रिसेंटली मैंने नवमी के टाइम पे आई लुक क्रिएट करके आपको ट्यूटोरियल दिया था। कलर पॉप का भी आई शेडो पैलेट है जो कि पूरा पर्पल लीनिंग है, वो भी है मेरे पास। तो वो सारे आई शेडो पैलेट्स हैं और इनफैक्ट आज तो मैंने वो दोनों आई शेडो पैलेट्स यूज नहीं किए हैं। मैंने निक्स का लिक्विड आई शेडो यूज करके ये आई लुक क्रिएट किया है। आई लव अ गुड पर्पल आई लुक एंड क्योंकि मेरे पास ये सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस आई शेडो पैलेट को लेना चाहिए। इवन दो आई हैव सीन ऑन नताशाज यूट्यूब चैनल कितना अच्छा स्पार्कली इफेक्ट है इन मेटालिक शिमरी आई शेडोज का, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम ओके एंड आई डोंट नीड टू हैव दिस इन माई लाइफ। जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि मैं नताशा डेनोना के बारे में बात ही क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इंडिया में भी आपको नताशा डेनोना के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सेफोरा पर जाके चेक करो, आपको पता चल जाएगा। यूए में नाइसा पर जाकर आप देख सकते हो स्टोर में भी, और आप ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हो नताशा डेनोना के प्रोडक्ट्स। सो या, आई रियली वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट दिस ब्रांड बिकॉज इट इज रेडिली अवेलेबल इन इंडिया एज वेल एज इन यूए। ओके, आई नो ये ब्रांड जिसके बारे में अभी मैं बात करने वाली हूँ ये इंडिया में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अवेलेबल नहीं है, बट सेफोरा यूए की वेबसाइट पर या फिर आप स्टोर पर अगर जाओगे तो मेकअप बाय मारियो के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। पहले मैं उनके सेटिंग स्प्रे के बारे में बात करना चाहूंगी दैट हैज बिन वेरी मच वायरल ऑन द इंटरनेट। इट्स हिज सर्रियल स्किन सॉफ्ट सेटिंग स्प्रे. It has got fine mist that will evenly coat makeup to harmonize for a soft, surreal, lively finish and barely there feel. So sounds really interesting, but to be honest, NYX का dewy finish setting spray ही मेरा holy grail product है। अगर आप मेरे से सारे setting spray ले लो और बोलो कि इसमें से एक ही आप रख सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ NYX का dewy finish setting spray होगा, not even max setting spray, क्योंकि काफ़ी किफ़ायती दाम पर आपको NYX का वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्लस मेरी ड्राई स्किन टाइप है तो मुझे एक dewy finish वाला सेटिंग स्प्रे ज़्यादा अच्छा लगता है। आई एम श्योर कि मेकअप बाय मारियो का ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होगा एंड मेनी पीपल आर लविंग इट, बट आई डोंट थिंक सो आई रियली नीड इट इन माई लाइफ। एंड मैं ट्रेंडमूड वन जो कि इंस्टाग्राम हैंडल है इंस्टाग्राम पर, उनके पोस्ट को रेफर करके आपके साथ इन न्यूली लॉन्च मेकअप प्रोडक्ट्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती हूँ। सो गो check out that page. It is really informative for all those beauty lovers. Okay, तो मैं बात करना चाहूँगी मेकअप बाय मारियो के सॉफ्ट ब्लर सेटिंग पाउडर के बारे में, और बहुत अच्छे शेड्स मिल जाएंगे आपको। सो आई हैव नो कंप्लेंट्स ओवर देयर। और ट्रेंडमूड वन के इंस्टाग्राम हैंडल पे लिखा हुआ न्यू सरियल स्किन सॉफ्ट ब्लर सेटिंग पाउडर दैट सेट्स मेकअप फॉर 12 hours ऑल डे शाइन कंट्रोल, सो यू वोंट थिंक ट्वाइस। आई हैव गॉट ड्राई स्किन टाइप, आई डू लव मी अ गुड सेटिंग पाउडर, चाहे वो के ब्यूटी का कॉम्पैक्ट पाउडर हो, मेबलिन का फिट मी हो, या फिर पैक का लूज पाउडर। अभी मैं इन्हीं तीनों को बहुत ज़्यादा यूज़ करूँ अपार्ट फ्रॉम माई होली ग्रेल वेट एंड वाइट स्पेस डिओ। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रोडक्ट की इमीडिएटली मुझे ज़रूरत है। प्लस ये शाइन कंट्रोल कर रहा है। आई एम नॉट एक्सट्रीमली ऑयली बिकॉज आई एम अ ड्राई स्किन टाइप गर्ली। यहाँ ऑयली हो जाती हूँ मैं कभी कभी, बट आई हैव माई राइड और डाई प्रोडक्ट, सो आई एम गुड एंड सॉर्टेड एंड आई डोंट रियली नीड दिस प्रोडक्ट। एंड इफ यू डोंट नो ऑलरेडी, मेकअप बाय मारियो का क्रीम ब्लशर जो है बहुत ज़्यादा वायरल है इंटरनेट पे आज भी, और उन्होंने अपने शेड्स को एक्सटेंड किया है। सच कहूँ तो ये जो शेड्स है समर अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, लेट टू द पार्टी लग रहा है मुझे। वैसे एक एकदम ब्राइट रास्पबेरी पिंक है, एक बेबी पिंक है, एक ऑरेंज है, एक मिड टोन पिंक है। एंड ये सारे ब्लशर्स मुझे समर टाइम अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, बट मेकअप हैज़ नो रूल्स, और उनको जब सही लगा तो उन्होंने लॉन्च किया है, गुड फॉर हिम। आई एम नॉट गोइंग टू पिक एनी ऑफ द शेड्स फ्रॉम हिज क्रीम ब्लशर रेंज। मैं बहुत समय पहले
ट्राई करना चाहती थी, बट इट्स टू कॉस्टली। 3-3.5 हज़ार का आ रहा है सेफोरा यूए के वेबसाइट पे। मेकअप बाय मरी पे मैंने तो कभी सेल ऑफर नहीं देखी, आपने देखी तो मुझे कमेंट करके बताना। इट्स टू कॉस्टली फॉर व्हाट इट इज। आई हैव गुड क्रीम ब्लशर्स दैट आई एम रियली एंजॉयिंग। फॉर दैट मैटर टार 28 का जो न्यूट्रल ब्रशर है, मैं उसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इन दिनों मैं न्यूट्रल ब्रशर्स और ज़्यादा यूज़ करने लगी हूँ, इवन दो आई एम वेयरिंग अ पिंक ब्लशर टुडे दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट प्लान। बट the point is I have good cream blushers in my life, and it's too pricey for what it is, and I'm going to skip it. एकदम ताज़ा खबर यह है कि मेकअप बाय मारियो ने अपना आई शेडो पैलेट है उसे एक्सटेंड किया है, एंड ही हैज टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम द मूनलाइट। और ये उनका लिमिटेड एडिशन एथरियल आइज मूनलाइट पैलेट है, एंड इट इज़ लाइव ऑन सफोरा। तो सफोरा यूएई में अभी मैंने चेक नहीं किया है, क्योंकि पुराना वाला जो उनका एथरियल आइज पैलेट है वो तो है, बट मूनलाइट वाला अभी शायद आने में थोड़ा सा टाइम लगे, बट ऑफकोर्स इट विल बी हियर। 5-6 हज़ार का आता है ये आई शेडो पैलेट। मैंने तो पहले वाला ही नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा कूल टोन लगता है। आई नो कि उसके जो मेटालिक शिमर शेड्स है वो बहुत ज़्यादा ही स्पार्कली हैं, एंड आई लव्ड द स्वॉचेस। और उसका जो हाइप है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। उस प्रोडक्ट को लेके काफ़ी लोग हाइप करते रहते हैं आज की तारीख में भी, बट somehow I have made up my mind I'm not going to purchase that product, because I have good metallic shimmery eyeshadows in my life and I am sorted। और ये जो eyeshadow palette है ये भी मुझे सिवाय उस ब्लू कलर के पॉप के और ब्लैक कलर के पॉप के एज सच मुझे डिफरेंट लग नहीं रहा है, जो उनका पहला वाला इनिशियल पैलेट था जो कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड एडिशन था, और बाद में ही मेड इट परमानेंट। तो इवन तो यहाँ पर भी इस नए पैलेट को लेकर इन्होंने लिखा है कि लिमिटेड एडिशन है, अगर ये चल गया पॉपुलर हो गया और लोगों को अच्छा लगा तो ये भी कभी हो जाएगा परमानेंट। सो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि इसकी कलर स्टोरी बहुत ज़्यादा कूल टोन्ड है, एंड आई डोंट लाइक कूल टोन्ड आई शेडोज पर से। Okay, let's move on and talk about Pat McGrath's Holiday 2024 collection. I was so excited to check out her collection. बहुत ज़्यादा extensive collection है और इसमें बहुत सारे products उन्होंने रखे हैं, but I would like to talk to you about specifically the mega eyeshadow palettes and the duos in here। और जो mega eyeshadow palette है, पिछले साल मैंने खरीदा था Holiday 2023 का पहला mega eyeshadow palette था मेरे लिए, जो कि Holiday 2023 का पार्ट था। एंड टू बी ऑनेस्ट इस साल जो उन्होंने आई शेडो पैलेट लॉन्च किया है वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है कलर स्टोरी वाइज व्हेन कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वन। सो वो एक कारण है कि इस साल का आई शेडो पैलेट मैं नहीं खरीदने वाली, इवन दो द आई शेडोज आर लुकिंग रियली रियली स्पार्कली। तो मेगा आई शेडो पैलेट के अलावा यहाँ पर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे आई शेडो ड्यू के, और दोनों ही जो शेड्स हैं आपको एक पैलेट में मेटालिक ही मिल रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आई डोंट रियली माइंड समथिंग लाइक दैट। और मिरर भी मिल रहा है, पैकेजिंग भी क्यूट है, ट्रेवल फ्रेंडली है। मुझे एक आई शेडो पैलेट इसमें से अच्छा लगा जिसमें आपको बेरी टोन्ड रेड और थोड़ा सा रोज गोल्ड कॉपर सा आई शेडो मिल रहा है। आई जस्ट लव दैट पर ओवरऑल पैट मैकग्राथ की एक बात मैं बता दूं, अगर आप पैट मैकग्राथ की वेबसाइट से खरीद रहे हो और यूएई में शिप कराना चाहते हो तो क्या होगा इस बार। पिछले साल तो 280 दिरहम या 300 दिरहम की अगर आप शॉपिंग करोगे तो आपको फ्री शिपिंग मिल जाती थी। इस साल मैंने चेक किया है 400 दिरहम का शॉपिंग या उसके ऊपर अगर आप शॉपिंग करोगे तो ही आपको फ्री शिपिंग मिलेगी यूएई में। और बात वहीं ख़त्म नहीं होती है, जब 400 दिरहम की आप शॉपिंग करोगे तो आपको एम्पोस्ट को उनका डिलीवरी चार्ज तो जो वो चार्ज करेंगे वो देना ही है, 5% वैट भी देना है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके इस ऑर्डर के ऊपर कस्टम्स भी चार्ज हो, क्योंकि जो कस्टम्स है वो 300 दिरहम के ऊपर अगर आप कहीं से भी इंटरनेशनली शॉपिंग करो तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वो चार्ज होता है। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड इफ एट ऑल यू वांटेड टू शॉप फ्रॉम पैट मैकग्राथ्स वेबसाइट एंड यू वांटेड टू हैव इट इन यूएई, तो ये सब होने वाला है, कीप दैट इन माइंड। इंडिया में पैट मैकग्राथ नायका पर मैंने देखा है अवेलेबल है, एंड यूएई में आपको सेफोरा पर भी पैट मैकग्राथ के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो यू चूज वाइजली। आई वोंट बी परचेजिंग whatever eyeshadow she is having in this collection, because I certainly have something like that in my collection already from other brands as well. Okay, let's move on and talk about Too Faced Aptly in Love eyeshadow palette. Look at the color story, it's so good। और autumn winter season के लिए बहुत अच्छा eyeshadow palette निकाला है। There is no doubt that pop of green that you can see, that pop of berry red that you can see, it's stunning। मैंने बहुत सारे लोगों को इस palette को रिव्यू करते हुए देखा है, and trust me when I say this, I was this close, I was thinking of having this palette, क्योंकि Too Faced के eyeshadow palettes भी है मेरे पास, and I love the quality of Too Faced eyeshadow palettes। हैविंग सेड दैट, ये जो कलर स्टोरी है ना बहुत अच्छी है, पर ऐसे आई शेडो पैलेट्स भी है मेरे पास, जैसे निकाकी का पॉइजन एप्पल आई शेडो पैलेट है, पूरा बेरी टोन्ड रेड आई शेडो पैलेट है वो, और मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ उस कलर स्टोरी को। मैंने काफ़ी आई लुक्स भी किए हैं उसे यूज़ करके, और मेरे पास ग्रीन आई शेडोज़ की भी कमी नहीं है। सो ओवरऑल जो कलर स्टोरी है न्यूट्रल है, उस
टू फेस्ड आई शेडो पैलेट के अंदर। उसके अलावा एक पॉप ऑफ ग्रीन है, थोड़ा सा बेरी है, थोड़ा सा रेड है। सो ऐसे कलर्स जो है ना वो मेरे पास ऑलरेडी है, जिन्हें यूज करके मैं एक सिमिलर लुक क्रिएट कर सकती हूँ, जो मैं तब भी कर सकती थी जब मैं टू फेस्ड का आई शेडो पैलेट खरीद लेती। सो दैट इज द रीजन आई डोंट थिंक सो आई नीड दिस पर्टिकुलर पैलेट इन माई लाइफ, एंड आई एम श्योर कि आई शेडोज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, बट आई एम स्टेपिंग बैक एंड नॉट गोइंग टू परचेज इट। ओके, लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट लैक्मे। तो लैक्मे एक इंडियन ब्रांड नहीं है, इफ यू डोंट नो ऑलरेडी, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। हम बात करेंगे लैक्मे के रूज ब्लूम कलेक्शन की, क्योंकि अभी लैक्मे फैशन वीक चल रहा है और उसी टाइम पर ये कलेक्शन लॉन्च हुआ है, काफ़ी वायरल जा रहा है। इसका जो बुलेट लिपस्टिक है, तो बुलेट लिपस्टिक बहुत ज़्यादा सुंदर है, पैकेजिंग ना बॉबी ब्राउन के लिपस्टिक की याद दिला रही है मुझे। और ये जो लैक्मे की लिपस्टिक है, इसके बुलेट पर भी बहुत ज़्यादा प्यारे रोजेस बने हुए हैं, दैट्स वेरी अट्रैक्टिव। पर आई डू हैव समथिंग लाइक दैट फ्रॉम कीको इन माई कलेक्शन ऑलरेडी। तो आई एम वेरी डाइसी कि मुझे ये बुलेट खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। जो शेड रेंज है इंडियन स्किन टोन्स को बहुत अच्छे से सूट करेगा, देयर इज नो डाउट। एंड राइट नाउ इफ यू आस्क मी, आई एम प्रीटी डाइसी कि मुझे ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ रिव्यूज देख लिए हैं जहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई लिप्स है then don't buy this lipstick. So I'll think about it. लिक्विड लिपस्टिक में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक है जो वन ऑफ द बेस्ट है, और उसके अलावा लॉरियल की स्मूजी और अलार्म शेड में लिक्विड लिपस्टिक है, लव द फॉर्मूला। ये बेस्ट लिपस्टिक्स हैं लिक्विड लिपस्टिक की जहाँ तक बात है। तो मैं लैक्मे की लिपस्टिक नहीं खरीदने वाली हूँ। इसके अलावा आपको दो ब्लशेस मिल रहे हैं, पाउडर ब्लशेस, और एक लाइट पिंक है, एक डार्क पिंक है। जो लाइट पिंक है उसमें थोड़ा सा हाइलाइटिंग इफेक्ट भी है, इट्स काइंड ऑफ ब्लश लाइटर। आई हैव समथिंग लाइक दैट फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड मैक, सो आई डोंट रियली नीड दिस वन फ्रॉम लैक्मे। और यहाँ पर जो डीप पिंक शेड है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, आई लव दैट शेड। बट मेरे पास सब बहुत अच्छे पिंक ब्लशेस हैं एंड आई एम ओके विथ व्हाटएवर आई हैव गॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसके अलावा आपको एक कॉम्पैक्ट मिल रहा है जिसमें दो ही शेड्स हैं। मुझे समझ नहीं आया ये ऐसा क्यों किया उन्होंने कि एक लाइट शेड है एक ऑरेंज शेड है, और नाइका पर अभी मैं देख रही हूँ वो ऑरेंज शेड भी आउट ऑफ स्टॉक है। तो मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कॉम्पैक्ट ईदर। Okay, let's move on and talk about Lakme's Rouge Bloom Eyeshadow Pro Palette. 27 grams of product is what you are going to get. ये 18 pan palette है, कलर स्टोरी बहुत अच्छी है। अगर आपको स्मोकी लुक करना है, न्यूट्रल लुक करना है, कलरफुल लुक करना है, सारे अच्छे शेड्स आपको मिल जाएंगे। जो आउट ऑफ पैकेजिंग है काफ़ी रिच और लग्जूरियस लग रही है। जो प्राइस पॉइंट है वो 1799 है, विच एटलीस्ट मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा प्राइस हाई है, ओवर प्राइस है ये प्रोडक्ट। और रीज़न मैं बता देती हूँ, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अभी रिसेंटली लैक्मे ने ना 4 वेरिएंट्स निकाले थे अपने 9 पैन आई शेडो पैलेट्स के, और उसमें से 2 मैंने खरीदे हैं। तो जब मैं इंडिया जाऊँगी तो मैं ले आऊँगी यहाँ पे। पर मुझे यही कहना है कि वो 2 आई शेडो पैलेट्स अगर आप देखो 9 पैन पैलेट्स, तो आपको MRP के हिसाब से 800 रुपये देने होंगे। और ये जो है अगर आप वही 2 पैन पैलेट्स को जोड़ो, 18 शेड्स मिल रहे राइट, और आपको प्राइस कितना देना है 1800, तो 1000 रुपये सीधे सीधे ऊपर है। अब देखो क्वालिटी में अंतर हो सकता है, मैं बिना ट्राई किए हुए नहीं बता सकती, बट मेरा जो गर्ल मैथ है वो यही है कि ये ओवरऑल मुझे ओवर प्राइस ही लगा। एंड क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो 2 आई शेडो पैलेट्स हैं जो मैंने अभी रिसेंटली खरीद लिए हैं, इसलिए भी मैं इस बड़े वाले आई शेडो पैलेट को खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ नहीं। क्या आप हो? मुझे कमेंट करके बताना। ओके, जैसा मैंने आपको कहा ना कि मैंने ऑलरेडी लैक्मे के 4 वेरिएंट्स उन्होंने निकाले थे अल्टीमेट ग्लैम आई शेडोज़ के, और उसमें से 2 वेरिएंट्स खरीदे हैं। तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी उन आई शेडो पैलेट्स की कि मैं अपने कलेक्शन में ऐड करूँ। पर आप में से काफ़ी लोगों को अफोर्डेबल ऑप्शंस चाहिए होते हैं, एंड माई जॉब इज़ टू ट्राई आउट न्यू प्रोडक्ट्स। तो मेरे से पर्सनली अगर आप पूछो, मुझे नहीं खरीदना चाहिए था, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वैसे कलर स्टोरी के बहुत सारे पैलेट्स मेरे पास हैं। पर आपके लिए मैंने उस कलेक्शन को चेकआउट किया एंड आई पिक 2 वेरिएंट्स, एंड आई एम रियली होपिंग कि उन आई शेडो पैलेट्स का फॉर्मूला अच्छा हो, क्योंकि अगर नहीं होगा तो आई नॉट रीच फॉर इट एंड आई नॉट बी एबल टू रिकमेंड इट टू यू। सो बेसिकली मैंने अपने पैसे वेस्ट कर लिए, एंड आई एम रियली होपिंग कि अच्छा निकले वो आई शेडो पैलेट का क्वालिटी। एंड लेट्स सी, जब मैं इंडिया जाऊंगी तो ही मुझे पता चल पाएगा कि उस आई शेडो पैलेट की क्वालिटी कैसी है कैसे नहीं। तो स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर दैट। Okay, let's move on and talk about Lakme's 9 to 5 Overtime Shine Tinted Lip Oil। काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका जो इन्होंने कैंपेन किया था, जो हाइप है इंटरनेट पे, दैट्स सो कूल। और जिसकी पिगमेंटेड लिप्स है जस्ट लाइक हाउ आई हैव गॉट, उनके लिए ये लिप प्रोडक्ट बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने यही सुना है कि ये काफ़ी नरिशिंग है, ग्लॉसी है, एंड इट विल जस्ट टेक केयर ऑफ योर लिप्स एंड इट विल गिव यू कवरेज एज वेल। साउंड्स रियली गुड टू मी, बट क्योंकि मैंने नायका का रास्पबेरी गनाश लिप ऑयल खरीद लिया है,
that is one of the reasons why I'm stepping back and not really willing to have tinted lip oil from Lakme this time. क्या आपने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना है? आपका क्या ओपिनियन है इस लिप ऑयल को लेके? इफ इट ऑल यू हैव गॉट अ चांस टू ट्राई आउट, डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो. ओके, नायका की ही बात कर लेते हैं. नायका ने अपना लिक्विड इल्यूमिनेटर निकाला है लेट टू द पार्टी, बट हियर दे आर. उन्होंने दो शेड्स निकाले हैं, एक पिंक है, गोल्डन है. दे आर कॉलिंग इट एज ग्लो ऑल डे इल्यूमिनेटिंग स्ट्रोब क्रीम हाइलाइटर मॉइस्चराइजर. मैंने रिव्यूज देखे हैं एंड पीपल आर लाइक दिस इज नॉट एनफ डेली यूज के लिए भी. इट्स टू सटल अपेरेंटली एंड द फॉर्मूला इज नॉट ग्रेट फॉर ड्राई स्किन टाइप गर्ली. सो I'm going to skip it. I don't really need a good strobe cream anymore because I have MAC strobe cream, I have Dot & Key strobe cream, I have Lakme's Lumi cream, I have Swiss Beauty's Real Makeup Base primer. तो ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे अभी मेकअप रूटीन में स्टेपल हैं एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे नायका का ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए अनलेस यू वुड लाइक मी टू. सो मुझे कमेंट करके बताना कि आपने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना है या ट्राई किया है, या आप चाहते हो कि मैं ट्राई करके आपको सच्चाई बताऊं. टू कमेंट डाउन बिलो. Okay, I have to tell you that Anastasia has also released new shades of their lip products and उसके अलावा दो new shades उन्होंने ऐड किए हैं अपने हाइलाइटर के. मेरे पास सन आइडल शेड ऑलरेडी है, so I'm not going to pick these new shades from Anastasia. And the lip mousse, lip velvet mousse kind of stuff I already have from Lakme and Roman now, and I'm sorted. I'm not keen to have anything like that from Anastasia. ओके, ये हाइलाइटर देख के तो आई गैस्प्ड. आई वाज लाइक वाओ, इट्स सो गुड. बाय टेरी इज ए वेरी वेरी मच हाई एंड ब्रांड एंड मेरे पास बाय टेरी का फेस पैलेट है. दैट्स द ओनली प्रोडक्ट फ्रॉम बाय टेरी आई हैव गॉट. एंड बाय टेरी का जो स्ट्रेट ग्लो सीसी हाइलाइटर है, ओ माय गॉड, द एम्बॉसमेंट इज सो गुड. यू नो, गुची जैसा वाइब दे रहा है. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, द शेड्स आर लुकिंग रियली नाइस और मीडियम टू डीपर स्किन टोन्स को बहुत अच्छे से सूट करेंगे ये शेड्स. बट आई हैव मैक सॉफ्ट जेंटल, रेयर ब्यूटीज हाइलाइटर एंड के ब्यूटीज हाइलाइटर्स. ये सारे पाउडर हाइलाइटर्स हैं. मेकअप रेवोल्यूशन का जो पाउडर हाइलाइटर है वो भी बहुत अच्छा है. तो आई थिंक आई एम सॉर्टेड इन दैट कैटेगरी एंड अभी आई जस्ट डोंट नीड दिस प्रोडक्ट इन माई लाइफ, बट इट इज़ रियली नाइस टू लुक एट इट. व्हाट डू यू थिंक? Okay, let's move on and talk about major headlines. Double Take Trim and Powder Blush Duo in She's a Barbie Doll and Major Volume Plumping Lip Gloss in Malibu Dream House. ये Patrick Ta X Barbie collection का collaboration है and I'm so happy for him. और ये जो shades है ना, बहुत ज़्यादा true pink shades हैं, just the way I like. I love me a good pink blusher, pink eye look, pink gloss and what not. पर मेरे पास ऐसे शेड के ना ब्लशर्स भी हैं और लिप प्रोडक्ट्स भी हैं. एंड आई वुड से इवन दो आई लाइक द फॉर्मूला ऑफ पैट्रिक टाज ब्लश डुओ एंड लिप प्रोडक्ट्स, आई डोंट नीड दीज प्रोडक्ट्स इन माई लाइफ जस्ट बिकॉज ये एक नया लॉन्च है और बार्बी के साथ कोलैबोरेट किया है पैट्रिक टा ने. बिकॉज आई हैव समथिंग लाइक दिस इन माई कलेक्शन. आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड हैप्पी. एंड आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने जब इस कलेक्शन को देखा तो आपका कैसा रिएक्शन था. ओके, नाउ इफ यू आर फ्रॉम मिडल ईस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू एटलीस्ट इन सेफोरा यूएई you can grab and check out Kosas, Ilia and Say Beauty products easily. So that's a really good news for all the beauty lovers in here. मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर क्योंकि मैं कोसास के प्रोडक्ट्स काफ़ी समय से ट्राई करने का सोच रही थी, बट लेट्स सी मैं कब कर पाती हूँ. इस बार भी कोसास का ब्लशर जो है मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बट इट इज़ रिटेलिंग for 135 dirhams. That's too pricey for a baked blusher. I have a better baked blusher from Max Factor for that matter, and that's the reason I'm stepping back and not really purchasing Kosas blusher. Kosas का जो liquid कंसीलर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है बट कंट्रोवर्शियल है, तो मैंने सोचा मिनी साइज चेक कर लूँ. तो उनका जो फुल साइज है ना उसमें आपको 30 शेड्स के आसपास मिल रहा है और मिनी में सिर्फ 6 शेड्स. आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस, पर अगर मुझे मेरा शेड मिला आई माइट कंसिडर. बट ओवरऑल कोसास से ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं खरीदना चाहती हूँ, बट बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट और यू नो शेड रेंज का जो इशू है मिनी साइज में, उसकी वजह से आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ स्टेपिंग बैक. इसके अलावा इलिया से मुझे कुछ भी खरीदने का ऐसा मन है नहीं, इवन दो दैट ब्रांड इज अगेन वेरी मच वायरल ब्रांड ऑन द इंटरनेट. एंड से ब्यूटी के प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी मेरे पास हैं, जैसे उनका लिक्विड इल्यूमिनेटर है या ब्लशर है. सो आई एम सॉर्टेड एंड आई डोंट नीड टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम से ब्यूटी एनी टाइम सून. इवन दो उनका एक लिप ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, but I think I have a lot of lip oils that I need to use up, so that's the reason I'm not going to purchase anything from these brands anytime soon.
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू टॉक टू अबाउट फेंटी ब्यूटीज हॉलीडे 2024 कलेक्शन। इसमें आपको एक स्वर्ल लिप ग्लॉस मिल रहा है जिसमें आपको फ्यूशिया फ्लेक्स जो कि लास्ट ईयर उन्होंने लॉन्च किया था और इस साल फिर उसे परमानेंट कर लिया था, वो ग्लॉस बॉम मिल रहा है और री है, और उसका मिक्सचर आपको मिल रहा है एक ग्लॉस में। और इसके अलावा आपको लिप ट्रियोज मिल रहे हैं और एक हाइलाइटर क्रीम ग्लॉस और उनका जो हेलाथिक मस्कारा है उसका मिनी साइज मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। मैं कुछ भी नहीं खरीदने वाली हूँ इस साल फेंटी ब्यूटी से। मैंने इफ़ आई एम नॉट टोटली मिस्टेकन 2022 हॉलीडे कलेक्शन में से काफ़ी प्रोडक्ट्स पिक किए थे फेंटी ब्यूटी के, और उसमें से एक लिक्विड हाइलाइटर है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हसला बेबी 2.0 इज़ द शेड नेम। आई लव दैट शैम्पेन liquid highlighter. It is a really good product, but this time I'm really not keen to have anything which is a part of holiday 2024 from Fenty, क्योंकि literally उनका री लिप ग्लॉस मेरे पास ऑलरेडी है, उनका जो Fenty ब्यूटी का वेलवेट आइकन लिप प्रोडक्ट है वो भी है, और जो उनका न्यूली लॉन्च्ड वो लिप बाम लिपस्टिक टाइप प्रोडक्ट है मेरे पास उससे बेटर प्रोडक्ट है शी ग्लैम का, ब्लू हेवन का, एंड दैट्स द रीजन आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कलेक्शन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा नया लॉन्च हुआ है जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगा और आप उस प्रोडक्ट को लेने वाले हो, नहीं लेने वाले हो, या फिर आप रुकोगे और कुछ समय बाद जाकर अपना मन बनाओगे कि आपको वो प्रोडक्ट लेना है नहीं लेना है। विद दैट आई हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को इफ यू लाइक वॉचिंग माई कॉन्टेंट, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वन। यू टेक केयर, बाय।